पोशाक ज़िंदगी तुझे सीते संवारते 100 छेद हो गए रफूगर के हाथ में। आज शेख रशीद साहब की बरसी है और उस पर हम सारे कारकुन इकट्ठे हैं और उनके हवाले से मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी कोई कारकुन उनके पास पहुंचता था और वो उसको देख के समझ जाते थे कि ये कैसे आया होगा, और वो बाकायदा बातचीत करने के बाद पूछते थे, ओ भाई किस तरह पहुँचे हैं मेरे को, कादे ते आए हैं ते कादे ते वापस जाना सी। इस ग्रास रूट लैवल ते वो अपने कारकुनां दा ध्यान रखते सन और हर आने वाले कारकुन नूं जान लगियां उन्होंने कम अज़ कम किराया दे के भेजते सन। और उन्हों की जिहड़ी सोच सी वो पूरे भुट्टो साहब दे विजन दे मुताबिक सी और वो उन्हों दे ही अफकार नूं उन्होंने कामयाब कराया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इकतदार आना, बार बार आना, उहदे विच शेख साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है और वो बहुत उम्र रसीदा होने के बावजूद बीमार भी सन, लेकिन वो अपने आखिरी सांस तक भुट्टो दे मंशूर नूं लैके ते अवाम दे विच चलाते रहे और कामयाबियां ते कामरानियां समेटी। इस करके अज उही सारे लोग जिहड़े ने भुट्टो साहब दे नाल उन्हां लई भी दुआगो ने ते और चाहते ने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे वो लोग जिहड़े भुट्टो दे मंशूर नूं समझदे ने उस मंशूर नूं आम करन लई सानू अपनी नौजवान नस्ल नूं दसना चाहिए भुट्टो साहब दे कारनामे, शेख रशीद साहब दे कारनामे। और एक दोस्त ने उन्होंने दसिया कि कराची सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग सी ते भुट्टो शेख रशीद साहब उत्थे गए तो वो जाके ते एक कारकुन दे घर ठहरे और जे उस वक्त जिहड़े पार्टी दे विच जागीरदार सन, सरमायादार लोग, उन्होंने उत्थे मिलन लई आना पिया। तो उन्होंने च एक ना मुस्तफा जतोई साहब का भी सी तो आए तो वो कहन लगे, शेख साहब तुसी ये छोटे जे घर च रिहायश पजीर हो, तुहाडा असीं बड़े वड्डे होटल च इंतजाम किया तो उत्थे तशरीफ फरमाओ, उत्थे आओ, उत्थे कारकुन तुहानूं मिलन आन। ते उन्हां दा फरमान सी कि एक गुरबत ही हमारे पास रह गई है, वो भी आप जागीरदार लोग हमसे छीन रहे हैं, वो हम नहीं देंगे। तो इसलिए भुट्टो साहब के वो साथी थे जिनके ऊपर भुट्टो साहब बेपनाह एतमाद करते थे, बल्कि सबसे ज़्यादा एतमाद करते थे। इसके लिए बाद में साबित हुआ कि मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा ने भी उनको कहा कि वो जो हैं पार्टी के चेयरमैन के लिए उन्हें नामज़द किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके होते हुए आप मुझसे बेहतर करेंगी तो आप इस पार्टी का सरमाया हैं और इसको लीड करें। और उन्होंने मिल के ऐसी लीड की कि पार्टी आई और गरीबों को शऊर मिला, पाकिस्तान की मजबूर बेबस आवाम को खाना मिला, रोटी मिली, एजुकेशन मिली, अपना सारे जो है तालीम मिली। और मैं समझता हूँ कि शेख रशीद जैसे लोग बरसों में पैदा होते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो हम में से थे और आज तक ज़िंदा हैं और ज़िंदा जावेद रहेंगे इंशाल्लाह। जिए भुट्टो, जिए जिए अवाम, जिए भुट्टो, जिए अवाम और हमेशा ज़िंदा रहे पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बिलावल ही इस मुल्क की कमान संभालेंगे, जैसे वो जद्दोजहद अपनी वालदा के मिशन को आगे करके, अपने नाना हजूर के मिशन को आगे करके जद्दोजहद कर रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम, यंगस्टर लोग उन पे एतमाद करते हैं और आइंदा हुकूमत जब भी इस मुल्क में इलेक्शन सही हुए तो वो इंशाल्लाह कामयाबी कामरानी अता फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया।